प्रकार से कहते हैं महाराज उद्यान पाद के आधे उम्र बीत गई थी, आधे उम्र, और तीसरा पन लगने वाला था, लेकिन कोई पुत्र फल की प्राप्ति नहीं। और उनके पत्नी का नाम था महारानी सुनीत, और सुनीत ऐसे थे, कहा वो दान पाद के प्रथम सखियों में लेखे जाते बाबूराम शुक्ला के तरफ से 20 रुपया, भगवान आनंद करें, मंगल करें और बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान आनंद करें, और जुग जुग जिए मोरो लल्ला, जय के प्रथम सखियों में लेखे जाते थे, वह परम विनेता रूपवते नारे महाराज उद्यान पाद के धर्म पत्नी का नाम था महारानी सुनीत, और तीसरा पन हो गया, लेकिन कोई पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई, ना पुत्र हुए और ना पुत्री। महाराज तो नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन महारानी सुनीत बहुत घबरा रही है। और देखिए आज भी है जिनके पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई, कोई लड़की भी नहीं हुई, तो ना मालूम कहाँ कहाँ ये सर पटकना पड़ता है, ना मालूम कितने ओझा सोखा न्योतिया के पास जाना पड़ता है, पंडितों विद्वानों के पास जाना पड़ता है, ना मालूम क्या क्या हम आप मन्नत करते हैं, लेकिन कर्मों प्रधान सूरज राखा, जो जस करे तस फल जाना, कर्म प्रधान जो जस करे तस फल जाना, कर्म प्रधान जो जस करे तस फल जाना। लेकिन ये तो है, लेकिन ऐसा है प्रयत्न करने पर, अरे भाई खेती नहीं जोतोगे तो अन्न कैसे होगा, घर नहीं बनाओगे तो घर कैसे बनेगा, कथा भागवत नहीं सुनोगे तो फिर भगवान कृपा कैसे करेंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि देखिए पुत्र नहीं तो पुत्र का भी इंतजाम करना पड़ता है। और हर चीज के लिए कहते हैं कि महामंत्र जो महामंत्र क्या है, कि महामंत्र वो चीज है, और महामंत्र के बल से सब कुछ सुलभ हो जाता है। क्या महारानी सुनीत ने दोनों हाथ जोड़ करके और महाराज उद्यान पाद से कहने लगे,
महाराज उत्तानपाद से कहने लगे कि महाराज, अगर हमारे द्वारा पुत्र फल के नहीं प्राप्त हुए हैं तो महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और जैसे दूसरे विवाह का नाम सुना महाराज कांपने लगे। कहा कि मैं विवाह तो दूसरा कर लूंगा, शायद है उसके द्वारा पुत्र फल की प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। और जिन्होंने दो विवाह किया उनके जी से पूछो क्या गुजरता था। ऐसे भैया एक लाला साहब दो विवाह किए और दो विवाह जब किया तो बड़ी वाली रानी एक हाथ पकड़ा, छोटी वाली रानी एक हाथ पकड़ा। वो कहते इधर, वो कहते इधर, उसी में उनका प्राणांत हो गया। बोलो जय श्री राम। तो दो विवाह का नाम सुनते ही महाराज उत्तानपाद थर 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 कांपने लगे और कहा महारानी, हो सकता है कि दो विवाह अगर एक अर्धांगिनी और ले आओ तब उसका आबाद हो जाएगा, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन वो नहीं मानते। तो महाराज क्या करते हैं कि चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया। और एक कौशिक नरेश थे। कौशिक नरेश ने, है राजा महाराजा का कौन शादी नहीं करेगा, सभी शादी करेंगे राजा महाराजा का। तो महाराज उत्तानपाद कोई मामूली राजा नहीं थे। और कौशिक नरेश ने आकर के ये विवाह मंजूर कर लिया। और कैसे, अब ये 12 साल कर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तेरे बरतो सब देशों में भेज दे राजा ने फरमान। कौशिक नरेश में आन करो सादर जोड़े हाथ। और उनके कन्या का नाम था सुरुच। सुरुच के साथ में विवाह कर दिया। और सुरुच जैसे डोला लेकर आए और हर गांव में एक चुगली लगाने वाले होते हैं। किसी ने बता दिया कि इनके एक रानी और है। तुरंत वो खड़ी हो गई डोले से उतरकर और कहने लगी, जब एक तुम्हारे रानी थे तो मुझे व्यर्थ में लाए। जब तुम्हारे एक रानी थे तो मुझे क्यों लाए हो? जब एक तुम्हारे रानी थे तो मुझे व्यर्थ में लाए हो। ये तो भोगों के लिए सदा मुझे क्या भाव झोंकने लाए हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
सूरज ने कहा कि अब हमारे डोले को आप इसी समय पहुंचा दीजिए, मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन क्या भाव है महारानी सुनीत का, दोनों हाथ जोड़ करके आज महारानी सुनीत कह रही है कि हे बहन, अरे उतरो और घर में चलो, ये धन धान्य तुम्हारा है, ये सारा कोष खजाना धन धान्य सब आपका है और मैं नौकरानी बनकर रहूंगी। क्या भाव है महारानी सुनीत का। सूरज ने कहा कि ये देखो क्या कह रही है, और रखना है इसको तो खेतों में एक झोपड़ी बनवा दो, वहीं चिड़िया काग उड़ाएंगे और वहीं पर रहेगी। ऐसा ही किया और वहीं पर भेज दिया और एक झोपड़ी बनवा दिया, एक हाथ वाले चक्के और एक शेर कोदो ये रोट देते थे जौ, अब उसी को पीसती थी और खाती थी, कागज और चिड़ै वहां पर उड़ाती थी। एक दिन महाराज कुछ समय के बाद में गए वहां पुरानी रानी के पास, और भगवान की कृपा कब हो जाए ये कोई कह नहीं सकता है भाई। कब कौन चोर हो जाए, कब कौन डाकू हो जाए, कब कौन बैरागी हो जाए, कब कौन संत हो जाए, कब कौन विद्वान हो जाए, ये भगवान के असीम कृपा होती है। तो इस प्रकार से आज धीरे धीरे समय बीत गया। कहा जाए वो तान पाद सुनेता सूरज अस्तयो, सूरज से बद्ध नेत्र ततसुतो भगवान की मर्जी। धीरे धीरे 9 महीने के बाद में एक पुत्र फल की प्राप्ति होती है और विद्वानों के द्वारा नामकरण कराया जाता है, नामकरण कराया जाता है। और जो नई रानी थी जिसका नाम सूरज था, उसके भी एक पुत्र फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज दोनों तरफ गायन होता है और बहुत सुंदर कि राजा के वही मारैया बधैया भल बाजे बधैया भल बाजे राजा के वही मारैया बधैया भलो बाजे बधैया भलो बाजे हो राजा जलते हैं कुंवर का नैया बधैया भलो बाजे बधैया भलो बाजे हो राजा जलते हैं कुंवर का नैया बधैया भले बाजे बधैया भले बाजाई हो। महारानी सुनीत के द्वारा पुत्र फल की प्राप्ति हुई। महाराज उत्तान पाद का तीसरा पन बीत गया था। बहुत दिनों के बाद पुत्र फल की प्राप्ति हुई। ये हमारे राकेश जी शुक्ला भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। ताली के साथ आप लोग बधाई देंगे।
और भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे। ये सीटी का रोको विकास भैया वर्मा जी, सीटी को रोकिए, कोई कमी ना रखे भैया। और भगवान से यही मन्नत है, आशीर्वाद है। हरि राजा के महल आया। और राकेश शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत धार्मिक कार्य हैं। कहीं भी कथा भागवत होता है तो ये अवश्य जाते हैं। और इसीलिए कि धन से धर्मवा कमाए प्यारा भैया, धन से धर्मवा कमाए प्यारा। अरे भैया भरा रहा ये तोरा भंडारा, भैया भरा रहा ये तोरा भंडारा, भैया भरा रहा ये तोरा भंडारा। भगवान बहुत बहुत बधाई हो। और 101 के बदले बहुत कुछ दे और दिए हैं, कोई कमी नहीं है। और भैया खड़े आगा नैया ललन मोखो, ललन मोखो चुमय हो रामा लंगल धाम को। हरिया सूरज सुरो गावे सूरज सुरो गावे हो। हरि रामानंद जावे रो भैया, तुझे तो तुरे गावे, तुझे तो तुरे गावायो। रामानंद जावे रो भैया, तुझे तो तुरे गावे, तुझे तो तुरे गावायो। भैया खड़े आगा नैया ललन मोखो चुमय हो रामा। हे रामा नंद लोकाम मोहरिया सुजस सुरो गावे, सुजस सुरो गावे हो। रामानंद जावे रो भैया, तुझे तो तुरे गावे, तुझे तो तुरे गावायो। लिया मीठे लिया सहलिया सबो गाँव में, सहलिया सबो गाँव में हो रामा। हो गए परमानंद ललन के काले ललन के लो कारण हो रामा होई गए परबया, नंद ललन के रे कारण, ललन के रे कारण। रामा होई गए, रामा होई के परबया, नंद ललन के रे कारण, ललन के रे कारण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और दोनों तरफ पुत्र फल की प्राप्ति हुई। और महारानी सुनीत खेतों में झोपड़ी में रहती है और बताया करते हैं कि वो जो बैठे हैं राज दरबार में सिंहासन पे, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। क्या भाव है महारानी सुनीत का। और जो वो नन्हा नन्हा बच्चा खेल रहा है उसका नाम उत्तम है, वो तुम्हारा भाई है। अब इनका प्रेम देखिए।
क्या भाव है और क्या प्रेम है। एक दिन नन्हा मुन्हा बच्चा गया ध्रुव खेलने के लिए। एक दास के पुत्र उत्तम दुर्गम राजा एक दिन महाराज उत्थान पाल देखे पिता का मोह कुछ और होता है और सौतेली तो सौतेली माँ का मोह कुछ और होता है। और उस दिन ध्रुव को गोद में उठा लिया, ध्रुव जी को गोद में उठा लिया और उत्तम का हाथ पकड़े हुए थे और सूरज ये देख नहीं सके, पटक दिया ध्रुव को तुरंत। अरे बोले चौड़ता बेटा उत्तम का सूरज सह न सके कुछ भार। उत्तम को पकड़ करके सूरज ने पटक दिया, सूरज ने पटक दिया और कहने लगे तपसा आराध्य पुरुषम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ध्रुव अरे हमारे कोख से जन्म लेता, अगर इतना भाग्यशाली होता तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्मात् दिक्षेण में गर्भे तुम साधया समानम तदो जहसुनतः सनमा। हमारे गर्भ से तो पैदा होता, अगर इतना भाग्यशाली होता, ना कि तो सुने के गर्भ से। और कहने लगे कि हट जाए यहां से। बैठल का अरे लिखा हो तो सुनीत के गोद में नाही दुल्हे। अगर राजा के गोद में बैठना ही था तो हमारे कोख से तो जन्म लेता। चल हट जा। और वो अभागिन के कोख से तो जन्म नहीं लेता। भरभरोते हुए सिर चिल्लाते हुए, क्योंकि हाथ ध्रुव के हाथ में बहुत बड़ा चोट लग गया था। रोते हुए गिर गिर पड़ते हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं माता माता माता। हाँ पहुंचे और कहा माता, जो आप बता रहे थे कि वो तुम्हारे माता हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। पिताजी आज मुझे गोदी में ले लिया और माताजी ने पैर पकड़ करके खींच करके मुझे पटक दिया। हाथ मेरा दुख रहा है। और वहीं पर महारानी सुनिए के ढेर रोने लगे कि है विधना तोरा जो आपने ऐसा दुखी किया मुझको,
बेटा किसने मारा है मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, एक दुखने का है तो सहारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, दुख में है कौन सहारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, दुख में है कौन सहारा। आज महारानी सुने तो रो रही है और धर्मजी को उठा करके गोद में खिलाती है और बहुत मोह प्रेम दिखाती है। और होता ही है वहां पर सुनील ने कहा, बेटा तमें ओ पतसा सजे, तमें ओ पतसा सजे, खोज पद सरम मुमुक्ष निर्म गया पदहा पाठतम, अनन्य भावे जन्म भाविते, मन रो थामस भजस पुरुष। बेटा रो मत, और तुमको जो पिता ने गोदी नहीं दिया है, अखिल ब्रह्मांड नायक जो सबके पिता हैं, पूरे संसार पूरे जगत पूरे ब्रह्मांड के जो पिता हैं वो तुम्हें गोदी देंगे। और कहा वो पिता कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा जंगल में मिलेंगे, क्योंकि या तीर्थों में, घर में दो कार्य नहीं हो सकता है। आपके दादा परदादा वो भी तीर्थ में गए थे, महाराज मनु, और मनु के ही पुत्र तो है उत्तानपाद। आज कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा महाराज मनु ध्रुव के बाबा ही हैं, और उन्होंने हो विषय विराट भवन भवन बसत भाचौथपन, हृदय पर हो दुखला गयो ज्ञान हर भगत। दोनों कार्य घर में नहीं हो सकता। और महाराज मनु कहा गए कि नैन सुपरो तीरथ विख्याता, तीरथ विख्याता, तीरथ विख्याता, नैन सुपरो तीरथ विख्याता, नैन सुपरो तीरथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पुनीत साधक सुखदाता, अति पुनीत साधक सुखदाता। महाराज मनु आपके बाबा ने नैमिष क्षेत्र में गए और संतों से पूछा क्या जप करूं? बहुत सुंदर उपदेश संतों ने दिया। दादा सत्संग मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23,000 वर्ष महाराज मनु खड़े थे सतगुरु पर, 23,000 वर्ष, और यही जाप करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तपो देखे अपारा, हरि हरि तप गोविंद मारा, विधि हरि हरि तप गोविंद मारा।
जब देखिए पारा मनुष्य में तो आए बहुमान भगवान से और इधर विष्णु भगवान मांग लो जो मांगना हो मांग लो। आखिर में महाराज मनु ने कहा चाहो तुम्हें समान सो तो प्रभु सब कौन दो आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं और तुम्हारे बाबा का मनसा भगवान ने पूरा किया। आज यही मैया समझा रही है कि बेटा चले जाओ मथुरा वृंदावन या कोई जंगलाल में भगवान का भजन करो। अब वो चल देते हैं ध्रुव जी। और जैसे चले माँ का ममता नन्हा मुन्हा 5 साल का बच्चा अगर 1 घंटा माता ना देखे तो खलबली मच जाएगी। बार बार रोती है चिल्लाते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और जब आगे गए तो मैत्रेय जी कहते हैं कि यवमो सज्जलिपता मातुरा कर्णमो धरहाम वचा सन्निमः तपिनमः आत्मानं कांततो परः। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनेत ने जो कहा ध्रुव के अभीष्ट वस्तु पाने के मांग बताया। ध्रुव ने बुद्धि द्वारा चित्त का करके पिता के नगर से बाहर निकल गए और क्या कहते हैं 5 साल की अवस्था, हे मेरे भगवान करुणा, हे मेरे भगवान करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे भगवान करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे भगवान करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे भगवान करुणा अरे सिंधु करुणा कीजिए, असुर अब शरण अब शरण और नहीं कुछ ज्ञान है मिल जाता और बस अभिमान है। इस प्रकार से आज धन्य भगवान नारायण का नाम लेते हुए और जा रहे हैं। जब ये बात राजा ने सुना सिपाही को अपने भेजते हैं कि जाओ बोल दो 1 शेर के बजाय 2 शेर, लेकिन बन को न जाए। राजा ने जो ही सुना
सारा धुंध का हाल। बुला सिपाही से कहा राजा ने यह बात, जल्दी जा धुप से कहो जंगल में मत जा, लिया करें 2 शेर घर बैठे खाए। जैसे पैर निकाला सिपाही ने कहा कि है बच्चा, अभी अवस्था बहुत छोटा है, जंगल में मत जाओ। राजा ने कहा है, यानी तुम्हारे पिता ने कहा है, 1 शेर के बजाय 2 शेर। आज ध्रुव जी सोचने लगे अपने मन में कि देखे इतना अच्छा शरीर मिला है भगवान भजन करने के लिए, और जैसे पैर निकाला और देखे पिताजी ने, और देखे सम्मानीय श्री दिनेश जी शुक्ला के अर्धांगिनी भगवान के चरणों में 50 रुपया प्रदान किया, और इनके लिए यही आशीर्वाद है कि हुए हो संतत पेयहि बिहारी, हुई हो संतत पेयहि बिहारी, हुई हो संतत पेयहि बिहारी, हुई हो संतत पेयहि बिहारी, पेयहि बिहारी। चल रहे बात अशेष हमारे, चल रहे बात अशेष हमारे, चल रहे बात अशेष हमारे। अब यहाँ पे ध्रुव जी ने कहा कि अभी तो पैर निकाला, जे प्रभु की हो अरे शेर से तूना, जे प्रभु की हो शेर से तूना, ताके भवन का है भगवान की कृपा से 2 शेर राजा से आकर बताया कि वो नहीं लौट रहा है। कहा 2-4 गांव दे देंगे, फिर नहीं लौटे। कहा आधा राज दे दूंगा, फिर भी नहीं लौटे। जो भगवान राम का अनुरागी हो गया वो कैसे लौट सकता है। और इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था, जब तक हरि के तरस न पाई हो, जब तक हरि के पद सुख पाई हो, जब तक हरि के पद सुख पाई हो।